दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की वजह से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है सादरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम जी हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले किस तरीके की गई है, क्योंकि आपके इलाके के अंदर बॉर्डर्स जो हैं वो काफ़ी हैं। जी, जैसे ये शादरा ज़िला है। शादरा ज़िला हमारा टच होता है उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद ज़िले के साथ। तो ये एक इसका एक महत्वपूर्ण एरिया है। उसके अलावा आगे ये टच होता है यमुना जी से। यमुना जी का एक पार्ट जो यमुना बैंक्स हैं वो हमारी तरफ पड़ते हैं, और जो अदर पार्ट है वो राजघाट और आगे रेड फोर्ट की तरफ जाने वाला वो रास्ता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोगों के पड़ते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का इसमें अगर हम इसको देखें, जो गाज़ियाबाद वाला हमारा पार्ट है, तो इसमें हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स और उन कमर्शियल व्हीकल्स को हम कल मतलब आज रात से रोक देंगे, और वो कल 12 बजे तक रुके रहेंगे। ये इंडिपेंडेंस डे का जो फुल ड्रेस रिहर्सल है कल 13 तारीख, उसके लिए करेंगे। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल होंगे ये ऑलरेडी हम जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको मैसेज दे देते हैं। हम गाज़ियाबाद की जो पुलिस है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, और उसके अलावा हम लोग जॉइंट पिकट चेकिंग ये सारी चीज़ें भी उनके साथ मिलके करते हैं। जो उनके यहाँ के क्रिमिनल्स हमारे यहाँ पर एक्टिव होते हैं या हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स उनके यहाँ एक्टिव होते हैं, वो लिस्ट भी हम उनके साथ साझा करते हैं। लाल किले के पीछे की अगर मैं बात करूं सर, तो देखा गया था कि पिछली बार भी पेट्रोलिंग जो है वो वोटिंग के जरिए की गई थी आप लोगों की तरफ से। सादर जिले की तरफ से गीता कॉलोनी की थाने के एसएचओ वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, आपकी पूरी टीम लगाई गई थी। तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है यमुना जी के वहाँ पर? यमुना जी में जो यमुना बैंक्स हैं उसमें बड़ी बड़ी घास होती है एक तो उसका हमने हमारा 10 तारीख से ऑलरेडी 3 शिफ्ट के अंदर उसके कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं कि वहाँ पर कोई इस तरीके की चीज़ कोई ना छोड़ कर जाए। उसके अलावा हमारा अरेंजमेंट लगता है वहाँ पर, अच्छा खासा अरेंजमेंट लगता है। करीब करीब हमारे वहाँ पर 70 और 40 करीब करीब हमारे वहाँ पर 120 लोगों के आसपास वहाँ पर लोग लगते हैं। उसके अलावा जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम लोगों को बोट्स भी मिलती हैं। उसके अलावा हम लोग जो माउंटेड पुलिस बटालियन है उनसे हम लोग हॉर्स भी मंगाते हैं और उस हॉर्स के थ्रू भी पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे कि आपने बाहरी वाहनों का जिक्र किया, तो इसकी क्या कोई टाइमिंग है, कोई समय सीमा है कि किस कब से कब तक बंद रहेगी? ये हर साल होता है, सेम टाइम है। ये 10 बजे से आज कमर्शियल नॉन एसेंशियल व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी किसी भी बॉर्डर से, और ये तब तक बंद रहेगी जब तक जो लाल किले पे फंक्शन है वो ओवर नहीं हो जाता, जो लगभग 12 बजे के आसपास ओवर होता है। सर, इसके अलावा अगर मैं ड्रोन कैमरों की बात करूं, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं आपके ज़िले के अंदर कहीं? रेगुलर पेट्रोलिंग चल रही है सारे मार्केट एरियाज़ के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, और ड्रोन पेट्रोलिंग पर्टिकुलरली जब फंक्शन होगा उस दिन, और उसके अलावा 13 तारीख को हम लोग करेंगे। कुछ बाहर की एजेंसियां भी मिली हैं सादर जिले को, जो बाहर की एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान? पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको मिली हुई है, एक कंपनी रेगुलर आ रही है, उसके अलावा दो दो प्लेटून कर हमारे पास दो कंपनी और 3 शिफ्ट के अंदर वो भी आ रही है। वो कॉम्बिंग ऑपरेशंस के लिए आ रही है, स्पेशली यमुना जी के लिए। बिल्कुल, तो ये थे सादर जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस तो हाई अलर्ट पर है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सादर जिले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। और इसी के साथ साथ बाहरी वाहनों का भी इन्होंने जिक्र किया कि बाहरी वाहनों पर आज रात 10 बजे से रोक लग जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल टीवी।